हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे सल्तनत काल से संबंधित। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1106 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1305 ईस्वी, 1406 ईस्वी। दोस्तों, किस सन में प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? दोस्तों, किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? दोस्तों, उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था। और जो मरम्मत का काम दोस्तों हुआ था, फिरोज तुगलक ने मरम्मत का काम किया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ओके, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। दोस्तों, इसमें से पहला और कौन सा हो जाएगा, उसके सीरियल में लगाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले इल्बरी वंश। इल्बरी वंश 1210 से 1266 ईस्वी तक इल्बरी वंश ने शासन किया। उसके बाद दोस्तों 1290 से 1320 तक दोस्तों खिलजी वंश ने शासन किया। ओके, उसके बाद दोस्तों 1320 से 1414 तक तुगलक वंश ने शासन किया। ओके, उसके बाद 1414 से 1451 तक सैयद वंश ने। उसके बाद 1451 से 1526 तक लोधी वंश ने शासक किया। इसके हिसाब से दोस्तों उत्तर हो जाएगा 4, 5, 1, 3, 2। दोस्तों, उत्तर हो जाएगा डी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था दोस्तों? नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री था सुल्तान बनने से पहले। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। दोस्तों, यह संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनवाया गया था। दोस्तों, जहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा है वहाँ पर संस्कृत विद्यालय था, उसके स्थान पर ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता या तूतिए हिंद दोस्तों किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत को तोता या तूतिए हिंद कहा जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? दोस्तों, जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान दोस्तों कौन था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक यह जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का उपभोग किसने किया? सभी के अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ऐसा शख्स था जो सभी शासकों के साथ इसका अच्छा व्यवहार था। ओके,
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े के प्रतीक मुद्रा का प्रारंभ किया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? मोहम्मद बिन तुगलक किस कारण से असफल व्यक्ति था? दोस्तों उत्तर हो जाएगा, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसलिए वह मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति माना जाता था, माना जाता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मनियारों का राजा, मनियारों का राजा किसे कहा जाता है? मनियारों का राजा किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजा, राजकुमार कहा जाता है। ओके, मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को जैसा आज हम देखते हैं, अंततः पुनर्निर्माण किसने, किसके द्वारा या किसने किया? कुतुब मीनार का जो प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं, उस तरह से उसका पूर्ण निर्माण किसने किया? दोस्तों उत्तर हो जाएगा, फिरोज तुगलक। दोस्तों फिरोज तुगलक ने इसकी जो शीर्ष है उसको पूर्ण तरह से बनवाया और इसका मरम्मत का कार्य फिरोज तुगलक ने ही किया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया, किसके समीप था? किसके समीप था? औरंगाबाद, औरंगाबाद के समीप था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? दोस्तों तुगलक वंश, तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। दोस्तों 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश ने शासन किया। और दोस्तों खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। और दोस्तों दास वंश की बात करें, दास वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। और दोस्तों लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इसलिए दोस्तों इसे उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश, सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला तुगलक वंश था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इब्न इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता। ओके, इब्न बतूता दोस्तों लिखा जाए है, इसमें इब्न बतूता हो जाएगा। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, बहलोल लोधी दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ओके, दोस्तों सबसे पहले लोधी वंश, फिर खिलजी वंश, उसके बाद दोस्तों तुगलक वंश, फिर सैयद वंश। ओके, इसके हिसाब से दोस्तों उत्तर हो जाएगा डी, डी उत्तर सही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ दोस्तों? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था उसके बाद समाप्त हुआ। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक,
MTB, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? दोस्तों यह कहाँ से आया था? या दोस्तों इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में या मोहम्मद शासनकाल में आया था? तो दोस्तों यह मोरक्को से आया था। मोरक्को से दोस्तों 1333 ईस्वी में यह भारत आया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश का क्या था? दिल्ली में अंतिम वंश दोस्तों कौन था? दिल्ली में अंतिम वंश लोधी वंश, लोधी वंश दोस्तों अंतिम वंश था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान दोस्तों किसकी बेटी थी? अल्तमस या इल्तुतमिश की बेटी थी। दोस्तों यह गुलाम वंश का शासक था। ओके, गुलाम वंश का शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई गई थी। दोस्तों यह किसके द्वारा बनाई गई थी? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विशाल सेना या अस्थायी सेना के लिए सीधा भुगतान राज्य के द्वारा किया गया था। यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? दक्षिण विजय करने का मिशन दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर, मलिक कफूर को सौंपा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, ये दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी वंश या खिलजी शासक से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? दोस्तों कौन था? गुलाम वंश और तुगलक वंश। गुलाम वंश दोस्तों खिलजी वंश से पहले और बाद में दोनों शासन किए, गुलाम वंश और तुगलक वंश ने। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? दोस्तों खिलजी सुल्तान कौन थे? दोस्तों खिलजी तुर्किस्तान या तुर्क से आए थे। ओके, यह तुर्क, दिल्ली के सुल्तान जो थे वो तुर्क थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। दोस्तों बाजार विनिमय प्रणाली किसके कार्यकाल में आरंभ की गई थी? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली शुरू की गई थी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर शानी कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को सिकंदर या दूसरा सिकंदर, सिकंदर शानी कहने वाला दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? दोस्तों खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक दोस्तों कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक दोस्तों इल्तुतमिश, इल्तुतमिश दोस्तों इसका उद्धारक था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया है या दिया गया था? दोस्तों चिलागानी के विनाश का श्रेय दोस्तों बलबन, बलबन को नोबल शक्तियों को या शक्तिशाली नोबलों के समूह चिलागानी, चिहालगानी ओके 40 समूह को सरदार को समाप्त करने का श्रेय बलबन को दिया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? दोस्तों प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन,
नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ओके, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दोस्तों उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दोस्तों नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। चहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? दोस्तों यह इल्तुतमिश था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। चंगेज खान के जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? भारत की सीमाओं पर दोस्तों किसके शासनकाल में आक्रमण हुआ? इल्तुतमिश, सॉरी बलबन, बलबन के कार्यकाल में आक्रमण हुआ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी दोस्तों यहाँ पे इल्तुतमिश ही हो जाएगा। इल्तुतमिश के कार्यकाल में ही शासन आक्रमण हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे बलबन ही सही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई? दोस्तों पोलो या चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। चांदी का सिक्का या टका किसने चलाया? चांदी का सिक्का या टका दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश तथा जलालुद्दीन खिलजी में से किस एक को छोड़कर बाकी सब के समसामयिक थे? दोस्तों इल्तुतमिश को छोड़कर बाकी सभी एक दूसरे के सामयिक समसामयिक थे। ओके, दोस्तों अमीर खुसरो कौन था? दोस्तों अमीर खुसरो एक कवि था। दोस्तों अमीर खुसरो एक कवि था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी बदली। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों। खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया? खिज्र खां दोस्तों सैयद वंश का प्रारंभ किया। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्रारंभिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? जो दोस्तों कुतुब मीनार के पास महरौली है, वहाँ पर जो प्राथमिक रूप से जो प्रसिद्ध पिलर है वह किस लिए प्रसिद्ध है? उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। दोस्तों जो इस्पात जो दोस्तों पिलर है उसमें जंग नहीं लगता, इसलिए वह प्रसिद्ध है। ओके,